बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ में कुछ रहें आबाद रहें। दोस्तों, पाकिस्तान में जो बाहर से चीज आ जाती है उनको दो नाम से जाना जाता है। एक होता है इम्पोर्टेड, दूसरा कहलाता है लुंडा। जैसे कि इम्पोर्टेड जो फ्रेश आइटम्स होते हैं, फ्रेश माल होता है, वो पाकिस्तान के लिए ही बना होता है, पाकिस्तान आने के लिए बना होता है, या फिर किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क भेजने के लिए बनाया जाता है। नया माल जो होता है उसको इम्पोर्टेड कहा जाता है। और जो बाहर से लोग उतार के फेंक देते हैं, मतलब यूज करते हैं, फटा पुराना माल जो होता है वो पाकिस्तान आता है तो उसे लुंडा कहा जाता है। तो इसी तरह की बाहर की जो सोच है, फटी पुरानी सोच, बाहर का फटा पुराना नजरिया जो हमारे यहाँ के कुछ लुंडे के लिबरल्स अपनाने पे बजिद हैं कि भाई हमें यही नजरिया चाहिए, हमें यही मुआशरा चाहिए, जबकि वहां उन लोगों ने अपना के वो परेशान है। वो परेशान है कि औरत को मर्द के बिल्कुल सामने बराबर नहीं, बराबरी नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे मर्द को औरत के सामने लाके वो खुद परेशान हो गए। अब बाहर का माहौल ऐसा है कि एक औरत शादी करने को तैयार नहीं है। वो कहती है मैं जब कमा सकती हूँ तो मैं शादी क्यों करूं। और मर्द भी शादी नहीं करना चाहता। वो बोलता है यार जब मैं कमाऊंगा, सब कुछ मुझे सारी अय्याशियां मिली हुई है, मैं कमाऊंगा तो औरत पे मेरा कोई हक ही नहीं होगा, तो मैं शादी क्यों करूं। जब वो शादी करने का फायदा ही क्या है, जब वो ना वो मेरे बच्चे संभालेगी, ना मुझे मेरी देखभाल करेगी, तो मैं क्यों शादी करूं। जाता हूँ मैं क्लब में जाता हूँ, या फिर इसी तरह और जगहें जो भी होती हैं वहां जाके मैं अय्याशियां करता हूँ। मैं क्यों किसी औरत को इज्जत के साथ अपने घर लेकर आऊं और उसको उसके लिए कमाऊं, और जबकि वो मेरी नाफरमानी करे। तो यही एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि 8 मार्च को फिर औरत मार्च होगा और वही बेहयाई फैलाने के तरीके बताए जाएंगे कि मैं इस तरह बैठ गई, अपना खाना खुद गर्म कर लो, या फिर मैं आवारा हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं बोलो, मैं आवारा हूँ, तुम आवारा गर्दी करते हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता तो मैं भी आवारा गर्दी करूंगी। मतलब इन चीजों में हम बराबरी करेंगे मर्दों की। तो लानत है ऐसी औरतों पे जो बुराइयों में मर्दों की बराबरी करना चाह रही हैं। बेशक आवारा कर दिया, फिर गालम गलोच में बराबरी करना चाह रही हैं। गालम गलोच करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी औरतें चाह रही हैं कि हम भी, जैसे कि मर्द बाहर सड़कों पे खुलेआम गाली बक देते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसी ही गाली बक सकें। हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए गालियां बकने में। या फिर दूसरे मतलब जो औरतों के सीक्रेट्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हम मर्दों के सामने शेयर कर सकते हैं। मतलब खुलेआम, यार मतलब खुलेआम का मतलब क्या, कुछ चीजें होती हैं जो मतलब जरूरी भी होती हैं लेकिन छुपानी भी होती हैं। जैसे कि इंसान का जिस्म है, इंसान का जिस्म है, सबको पता है भाई एक जिस्म है और जिस्म पे क्या क्या चीजें फिट हैं। तो लेकिन वो छुपाना जरूरी होता है, हया का तकाजा है, शर्म का तकाजा है। लेकिन वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जितना चाहे छुपाऊं और जितना चाहे दिखाऊं। तुम होते कौन हो मेरी तरफ देखने वाले? तो भाई जो देख रहा है उसकी आंखें तो आपने नहीं बना के दी ना उसको, फिर उसकी भी आंखें उसकी मर्जी है। या फिर आपने उसको डोनेट की है, यार एक आंख तो मेरी ले लो तुम, और तुम फिर मुझे नहीं देखना, ऐसा तो नहीं है। अब आप चाह रही हो कि आप बेहयाई भी करो और आपको इज्जत मिले, तो मेरा ही ख्याल आप मतलब बेहया औरतों को इज्जत, खैर इज्जत तो सबकी करनी चाहिए, फिर भी अगर आप बेहयाई करके सोच रही हो, ये आपकी गलत फहमी है कि आपको मुआशरे में इज्जत मिलेगी। और तो ये मुआशरे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये मर्द को औरत के मुकाबिल लाना चाहते हैं। और बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतें समझदार हैं, और कुछ मर्द और कुछ औरतें इतनी नासमझ हैं कि वो मर्दों के सामने आ गए। और मर्द भी औरत को, अल्लाह माफ करे, कि मर्दों को भी चाहिए कि औरतों को हकीर नहीं जाने। औरत मर्द के लिए उतनी जरूरी है जितना मर्द औरत के लिए जरूरी है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला ने की, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा था, जन्नत में दिल नहीं लग रहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बीबी हव्वा को पैदा किया, और फिर उनको जन्नत में उनका दिल लगने लगा। तो मतलब औरत ना हो तो फिर मर्द का दिल नहीं लगेगा, और मर्द ना हो तो फिर औरत का भी गुजारा नहीं होगा। ये दोनों एक साथ चलने चाहिए, बिल्कुल दोनों में बराबरी होनी चाहिए, ना कि आमने सामने होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी औरत मार्च वाली, मोमबत्ती वाली आंटियां हैं, ये हम दोनों को, मर्दों को औरतों के सामने, औरतों को मर्दों के सामने लाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी तक तो ये नाकाम है। अक्सरियत
इसके खिलाफ है। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर हम नहीं समझे तो आने वाले वक्तों में यही जो तरीकेकार है और यही बुराई बहुत ज्यादा परवान चढ़ जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मीडिया को ले लें। मीडिया जब नया नया ये फिल्म इंडस्ट्री आई थी तो तवाइफों ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से इनकार करते थे कि हमें दुनिया देखेगी। लेकिन आज पाक दामन बनी औरतें भी मीडिया में आ रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आ रही हैं। अच्छे अच्छे खानदान की औरतें, लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में आ रही हैं और उस पर फख्र महसूस कर रही हैं, जबकि उन तवाइफों को इनसे ज्यादा अकल थी कि ये बेशर्मी बेहयाई हम नहीं कर सकते। फिर दौर बदलता गया और यही होगा कि आने वाले वक्तों में मर्द औरत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, ना कि साथ होंगे। तो मैं बहनों से और भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग और मर्दों को चाहिए कि औरतों को अकीद न जाने, औरतों को चाहिए मर्दों को जालिम न जाने। और ये जो मोमबत्ती वाली आंटियां निकली हैं ना, इनका मकसद भी यही है कि एक औरत को बहन होने से आजाद कर दो, एक औरत को बेटी होने से आजाद कर दो, एक औरत को माँ होने से आजाद कर दो, एक औरत को बीवी होने से आजाद कर दो। और इनका जो मेन फोकस यही है कि भाई तुम नौकरी करो। और नौकरी करने वालों की, औरतों की औकात, इज्जत क्या होती है, ये मुआशरे में ये वो औरत ही जानती है जो नौकरी कर रही है किसी टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में, या फिर किसी रिटेल इंडस्ट्री में, या फिर कहीं पर भी। एक औरत जान सकती है कि उसको किस निगाह से देखा जाता है। अब ये इस पे बजट है कि औरत अगर नौकरी कर रही है तो उसको पाक साफ निगाह से देखे, तो आप किस चीज की आंखें रोकोगे? आप किसी को नहीं रोक सकते, आप अपनी हिफाजत कर सकते हो, किसी को नहीं रोक सकते। तो बेहतर यही है, मैं औरतों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी हिफाजत करें और अपना ख्याल रखें। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफी का तलबगार, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।